हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम पॉइंटर्स किस तरीके से हम फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। बेसिकली जब पॉइंटर्स को हम कोई भी वैल्यू हम पास करते हैं फंक्शन के अंदर तो वो पास बाय वैल्यू होता है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है उसके थ्रू वो पास होता है। जब कभी भी हम पॉइंटर्स को पास करेंगे, स्वैप यहाँ पर जो एक फंक्शन लिखा हुआ है स्वैप वैल, उसके अंदर ए बी जो है हमने पॉइंटर्स पास किए, लेकिन क्या होगा कि ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि पॉइंटर्स को हम उसके एड्रेस के साथ हम पास करेंगे। क्योंकि अगर हम इसे वैल्यू के थ्रू पास करेंगे तो जो वैल्यू है उसके अंदर तो वो परफॉर्म कर देगा, लेकिन जो ओरिजिनल जहाँ पर वैल्यू स्टोर है वो वहाँ पर उसको चेंज नहीं करेगा। इसके लिए हमें उसे रेफरेंस के थ्रू पास करना होगा, जबकि पॉइंटर्स ये सुविधा पहले से ही प्रोवाइड करता है क्योंकि हम उसके अंदर उसका जो हमारे वेरिएबल का एड्रेस है वो हम पास करते हैं, जिसकी मदद से वो एड्रेस को एक्सेस कर लेते हैं फंक्शन के अंदर। और जो हमारा फंक्शन जो कॉल होता है वो इसी तरह होता है जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। स्वैप वेल n% है और n% भी, यानी कि उसकी जो हमें एड्रेस है उसके थ्रू पास करते हैं, जिसकी मदद से उसके अंदर हम ऑपरेशन तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उस वैल्यू के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। अगर पहले वाले तरीके से आप पॉइंटर्स के थ्रू पास करेंगे, फंक्शन में पॉइंटर पास करेंगे तो वो ऑपरेशन तो करेगा, लेकिन जो वैल्यू के अंदर उसके ऑपरेशन करना है कि अगर वैल्यू के अंदर हमें प्लस करना है या फिर माइनस करना है या फिर कोई भी और ऑपरेशन करके वैल्यू को अप डाउन करनी है तो वो फंक्शन के अंदर ही होगी, लेकिन जो हमारा मेन प्रोग्राम है वो वहाँ पर चेंज नहीं होगी। तो अगर हम एड्रेस के थ्रू पास करेंगे तो वो वहाँ पर भी हमारे मेन फंक्शन के अंदर भी उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है कि यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिख दिया स्वैप वेल int पॉइंटर, ठीक है। अब इंटीजर मेन के अंदर मैंने दो इंटीजर वेरिएबल ले लिए x एंड y, फिर प्रिंट एफ स्टेटमेंट की मदद से प्रिंट किया कि दो कोई भी आप वैल्यू इनपुट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर उसको मैंने स्कैन कर लिया x एंड y के अंदर। अब क्या करता हूँ कि इसको पास करता हूँ स्वैप वेल के अंदर, यहाँ पर पास किया कि स्वैप वेल n% x एंड n% y, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी स्वैप हुआ स्वैप वेल फंक्शन के अंदर क्या है कि एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है। उसके अंदर क्या करता हूँ कि टेम्प के अंदर जो टेम्परेरी b की वैल्यू है उसको स्टोर कर देता हूँ। b के अंदर क्या करता हूँ कि a की जो वैल्यू है उसको स्टोर कर देता हूँ, और a के अंदर जो है वो टेम्प की वैल्यू को स्टोर कर देता हूँ, यानी कि ये दोनों वैल्यू स्वैप हो जाएगी। जो a की वैल्यू है वो b के अंदर चली जाएगी और b की वैल्यू है वो a के अंदर चली जाएगी। फिर यहाँ पर मैं उसको प्रिंट करता हूँ कि द स्वैप वैल्यू इज %d x एंड y। अब यहाँ पर इसको हम रन करके देखते हैं, कंपाइल और रन, बिल्ड एंड रन। एंटर टू वैल्यू यहाँ पर 5 और 10 डाल देता हूँ। तो अब हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 10 और 5। तो यहाँ पर हमें ये 10 और 5 मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर उसको एड्रेस के थ्रू पास किया था। अब क्या करते हैं कि हम फिर से इसको सिर्फ ऐसे ही पास करते हैं और बिल्ड करते हैं, बिल्ड। तो यहाँ पर हमें वार्निंग दिख रही है कि हमें एड्रेस के थ्रू पास करना है, क्योंकि हमने सिर्फ एड्रेस के थ्रू ही पास करते हैं। यहाँ पर हमने जो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो हमें यहाँ पर एड्रेस के थ्रू ही पास करना होगा, n% और n%। फिर इसको कंपाइल करते हैं, कोई भी एरर नहीं। अब इसे रन करते हैं, एंटर टू वैल्यू, फिर से इस बार 50 और 100। तो हमें रिटर्न में 100 और 50 मिल रहा है, यानी कि जो एड्रेस के ऊपर है वो वहाँ पर ये राइट कर देता है वैल्यू और हमें फिर से वो वैल्यू मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि फंक्शन के थ्रू फंक्शन में आपको पॉइंटर पास करना समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम फंक्शन के अंदर एड्रेस पास करके हमारे पॉइंटर्स के थ्रू हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हमारे YouTube चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।